हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवों में विविधता। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सब फाइलम वर्टिब्रेटा की क्लास पाइसिस, मत्स्य वर्ग, क्लास एम्फीबिया, जलचर और स्थलचर। टुडे वी विल डिस्कस क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स एंड क्लास मेमेलिया। ओके, शुरू करते हैं क्लास रेप्टिलिया से। रेप्टिलिया, द वर्ड रेप्टिलिया इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड रेप्टेयर विच मीन्स टू क्रीप, रेंगना या क्रॉलिंग करना, मतलब जमीन से चिपक कर चलना। आप देख सकते हैं सांप, छिपकली, मगरमच्छ इत्यादि इसके मुख्य उदाहरण हैं। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स? सरीसृप के लक्षण क्या हैं? Reptilia is the first class of true terrestrial animals. They are creeping, climbing and burrowing. सरीसृप पहले जमीन में रहने वाले जंतु हैं। ये रेंगते हैं, चढ़ते हैं और बिलों में भी रहते हैं। They are cold-blooded vertebrates. They are mostly live in warmer region. ये असमतापी वर्टिब्रेट हैं जो ज़्यादातर गर्म स्थानों में रहते हैं। The skin is dry, rough and covered with scales. इनकी त्वचा सूखी, खुरदरी और शल्कों से ढकी होती है। Respiration takes place through lungs. इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। Normally heart is 3-chambered. Only crocodiles have a 4-chambered heart. आप देख सकते हैं हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। आप चित्र में देख सकते हैं। एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू किडनीज, उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है। दे ले एग्स विथ टफ कवरिंग, ये अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं। दे डू नॉट ले दियर एग्स इन वाटर लाइक एम्फीबियंस, दे ले दियर एग्स ऑन लैंड। ये जलचर स्थलचर की तरह पानी में अंडे नहीं देते हैं, ये जमीन में अंडे देते हैं। सेपरेट मेल्स एंड फीमेल्स आर प्रेजेंट फॉर रिप्रोडक्शन, जनन के लिए नर और मादा अलग अलग होते हैं। ऑल रेप्टाइल्स आर टेट्रापॉड। टेट्रापॉड, टेट्रा मीन्स 4, पॉड मीन्स फीट, 4 पैर वाले। सारे सरीसृप 4 पैर वाले होते हैं, केवल स्नेक्स को छोड़कर। इनके कुछ मुख्य उदाहरण हैं टर्टल्स, कैमलियन, किंग कोबरा, हाउस वॉल लिजर्ड, फ्लाइंग लिजर्ड, etc. Next class is aves, the birds, पक्षी वर्ग. The word aves taken from Greek word avis, which means bird. So it is the class of all birds. Characteristics of aves. पक्षी वर्ग के लक्षण. Birds are flying animals having एक्सोस्केलेटन ऑफ फीदर्स, पक्षी उड़ने वाले प्राणी हैं जिनका शरीर परों से ढका होता है। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये समतापी प्राणी हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, इनका शरीर सिर, गर्दन, पेट और पूंछ में विभाजित होता है। दे हैव अ पेयर ऑफ लेग्स एंड 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनमें एक जोड़ी पैर होते हैं। इनके आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। आप देख सकते हैं। बोन्स आर वेरी लाइट एंड जॉज आर प्रोलॉन्ग्ड टू फॉर्म ए हॉर्नी बीक, टीथ आर एब्सेंट, इनकी हड्डियां बहुत हल्की होती हैं और जबड़े सख्त चोंच में परिवर्तित होते हैं और दांत नहीं होते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। दे हैव 4-chambered हार्ट, इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। आप देख सकते हैं। दे ले एग्स कवर्ड विथ हार्ड शेल, ये अंडे देते हैं और अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं। मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट फॉर रिप्रोडक्शन, जनन के लिए नर और मादा अलग अलग होते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर व्हाइट स्टोर्क, सफेद स्टोर्क, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, डक, बतख, पिजन, कबूतर, स्पैरो, गौरैया एंड क्रो और कौवा इत्यादि। नेक्स्ट क्लास इज
Mammalia, स्तनपायी, the highest class of animal kingdom to which we all human beings belongs. Most intellectual and well adapted animals belongs to class Mammalia. सबसे बुद्धिमान और अनुकूलित जंतु स्तनपायी वर्ग में आते हैं. The word mammalia is derived from Latin word mamma, which means teeth or breast. So the mammals are animals bearing breast. Characteristics of mammals. स्तनपायी के लक्षण. Mammals are most advanced group of animals with very well developed brain. स्तनपायी सबसे विकसित और बुद्धिमान प्राणी हैं. Mammals maintain a fixed body temperature, so these are warm blooded. स्तनपायी समतापी प्राणी होते हैं. They have 4 chambered heart. इनका हृदय 4 कक्षीय होता है, आप देख सकते हैं. Body is covered with hair. शरीर बालों से ढका होता है. Skin contain sweat and oil glands. और त्वचा में स्वेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं. Female give birth to young ones and have milk producing mammary glands to nourish them. मादा शिशुओं को जन्म देती हैं और इनमें नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं. Fore limbs and hind limbs have 5 digits. Each digit ends with claws, hoops और nails. आगे और पीछे के पैरों में 5 उंगलियां होती हैं और इनमें नख, नाखून, पंजे और खुर पाए जाते हैं, जिससे ये चलने में, दौड़ने में, तैरने में और खोदने इत्यादि में सहायक होते हैं. Different types of teeth are present for cutting, tearing, chewing and grinding. अलग अलग तरह के दांत पाए जाते हैं जो काटने में, फाड़ने में, चबाने में और पीसने में मदद करते हैं. Mammals have external and internal ear for hearing. Mammals में आंतरिक और बाह्य कान होते हैं जो सुनने में मदद करते हैं. Well developed lungs for breathing. पूर्ण विकसित फेफड़े पाए जाते हैं सांस लेने के लिए. Separate male and female are present for reproduction. जनन के लिए नर और मादा अलग अलग होते हैं. स्तनपायी शिशुओं को जन्म देते हैं, इसलिए इन्हें जरायुज कहते हैं. They give birth to young ones, so called viviparous. Main examples are human, cat, rat, bat and blue whale, etc. नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर, नाम पद्धति. इन वर्गीकृत जीवों को संसार में अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने सभी जीव जंतुओं को वैज्ञानिक नाम दिए ताकि पूरे विश्व में उनकी एक ही वैज्ञानिक नाम से जाना जाए. नाउ द नोमेनक्लेचर. द वर्ड नोमेनक्लेचर इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड nomen and clare. Nomen means name, clare means call. So nomenclature means name call. Nomenclature is first given by Sweden doctor Carl Linnaeus. He wrote about it in his book Systema Naturae. Now what is nomenclature? It is a system of providing distinct and proper names to living organisms. यह वह प्रक्रिया है जिसमें जीव को विशेष नाम दिया जाता है ताकि उनकी सही पहचान हो सके. There are some rules for nomenclature and these are: number 1, scientific name should be consist of genus and species. वैज्ञानिक नाम जीनस और स्पीसीज से बना होता है. Capitalize the first letter of the genus name. जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं. डू नॉट कैपिटलाइज द स्पीशीज नेम. स्पीसीज के नाम को कैपिटलाइज नहीं किया जाता, इसे छोटे अक्षरों में लिखा जाता है. बोथ नेम्स मस्ट बी अंडरलाइंड और इटैलिसाइज्ड. दोनों नाम इटैलिक में व अलग अलग रेखांकित होने चाहिए. जैसे आप देख सकते हैं, ये दोनों नाम या तो अंडरलाइन होने चाहिए, या तो रेखांकित होने चाहिए, या तो इटैलिक में होने चाहिए. जैसे एग्जाम्पल होमोसेपियन में आप देख सकते हैं, होमो का एच हमने कैपिटल लिखा है और सेपियन हमने एस छोटा लिखा हुआ है. होमोसेपियंस.